ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 39। अध्याय 39 के प्रमुख विषय हैं बाबा का संस्कृत ज्ञान, गीता के एक श्लोक की बाबा द्वारा टीका। इस अध्याय में बाबा ने गीता का एक अर्थ समझाया है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान न था और नाना साहिब की भी उनके प्रति ऐसी ही धारणा थी। इसका खंडन हेमाड पंत ने मूल मराठी ग्रंथ के 50वें अध्याय में किया है। दोनों अध्यायों का विषय एक सा होने के कारण वे यहाँ सम्मिलित रूप से दिए जाते हैं। बाबा द्वारा टीका। किसी को स्वप्न में भी ज्ञात न था कि बाबा संस्कृत के भी ज्ञाता हैं। एक दिन नाना साहिब चांदोरकर को गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाकर उन्होंने लोगों को विस्मय में डाल दिया। इसका संक्षिप्त वर्णन सेवानिवृत्त मामलतदार श्री वी देव ने मराठी साई लीला पत्रिका के भाग 4 में छपवाया है। इसका संक्षिप्त विवरण साई बाबा चार्टर्स एंड सेइंग पुस्तक के 61वें पृष्ठ पर और द वंडरस सेंट साई बाबा के पृष्ठ 36 पर भी छपा है। ये दोनों पुस्तकें श्री वी नरसिंह स्वामी द्वारा रचित है। श्री वी देव ने अंग्रेजी में तारीख 27/9/1936 को एक वक्तव्य दिया है, जो कि नरसिंह स्वामी द्वारा रचित पुस्तक के भक्तों के अनुभव भाग 3 में छापा गया है। श्री देव को इस विषय की प्रथम सूचना नाना साहिब चांदोरकर से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका कथन नीचे उद्धृत किया जाता है। नाना साहिब चांदोरकर वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे। उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का भी अध्ययन किया था तथा उन्हें अपने इस ज्ञान का अहंकार भी था। उनका मत था कि बाबा संस्कृत भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, इसीलिए बाबा ने उनके इस भ्रम का निवारण करने का विचार किया। यह उस समय की बात है जब भक्तगण अल्प संख्या में आते थे। बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वार्तालाप किया करते थे। नाना साहिब इस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और अस्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे। बाबा ने कहा, नाना तुम धीरे धीरे क्या कह रहे हो? नाना ने कहा, मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। बाबा ने कहा, कौन सा श्लोक है वह? नाना ने कहा, यह भगवद गीता का एक श्लोक है। बाबा ने कहा, जरा ऊंचे स्वर में कहो। तब नाना भगवद गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक कहने लगे। तद विद्धि प्राणी पातेन परिष्णेन सेव्या उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस्तत्वदर्शिनम। बाबा ने पूछा, नाना क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है? नाना ने कहा, जी महाराज। बाबा ने पूछा, यदि विदित है तो मुझे भी सुनाओ। नाना बोले, इसका अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा ज्ञान को जान। वे ज्ञानी जिन्हें सद्वस्तु अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। बाबा ने पूछा, नाना मैं इस प्रकार का संकुल भावार्थ नहीं चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भाषांतरित उच्चारण करते हुए व्याकरण सम्मत अर्थ समझाओ। अब नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। बाबा ने पूछा, नाना क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है? नाना ने कहा, नमस्कार करने के अतिरिक्त मैं प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता। बाबा ने पूछा, परिप्रश्न का क्या अर्थ है? नाना ने कहा, प्रश्न पूछना। बाबा ने पूछा, प्रश्न का क्या अर्थ है? नाना ने कहा, वही प्रश्न पूछना। बाबा ने पूछा, यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो फिर व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया? नाना ने कहा, मुझे तो परिप्रश्न का अर्थ विदित नहीं है। बाबा ने पूछा, सेवा?
यहाँ किस प्रकार की सेवा से आशय है? नाना ने कहा, वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। बाबा ने पूछा, क्या यह सेवा पर्याप्त है? नाना ने कहा, और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। बाबा ने प्रश्न किया, दूसरी पंक्ति के उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम में क्या तुम ज्ञान शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर उसका अर्थ कह सकते हो? नाना बोले, जी हाँ। बाबा ने पूछा, कौन सा शब्द? बाबा ने पूछा, ज्ञानम के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? नाना ने कहा, जी नहीं, शांकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। बाबा बोले, नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है? नाना ने कहा, मैं नहीं जानता कि इसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। बाबा बोले, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों या तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश किया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे, वस्तुतः स्वयं ज्ञान स्वरूप? नाना ने कहा, जी हाँ, वे ज्ञान अवतार थे, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। बाबा बोले, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? अब नाना हतप्रभ हो गए, उनका घमंड चूर हो चुका था। तब बाबा स्वयं इस प्रकार अर्थ समझाने लगे, ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं है, किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, वरन प्रश्न उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए। मैं तो सेवा करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जो ऐसी भावना से कार्य करता है वह सेवा नहीं कही जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वह विद्यमान है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है। नाना को यह समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं।